यहाँ से चालू हो जाएगा अधातु। तो अधातु उसे कहते हैं, अधातु उसे कहेंगे जिसमें विशेष प्रकार की चमक, विशेष प्रकार की ध्वनि, तन्यता, आघात, वर्धनीयता इत्यादि का गुण न पाया जाए, न पाया जाए। धातु में था कि ये सब पाया जाता था, लेकिन अधातु में है कि ये सब नहीं पाया जाएगा, उसे अधातु कहेंगे। या दूसरे तरीका से, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल भिन्न हो, उन्हें अधातु कहते हैं। या तो ये परिभाषा आप लोग याद रखिए, या तो ये वाला, ठीक। मतलब जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल भिन्न हो, उन्हें क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। आगे है अब कुछ टॉपिक के रूप में कि अब तक 22 तत्व अधातु हैं। मतलब अभी तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं बुक के अनुसार हम बता रहे हैं, उसमें से 22 तत्व अधातु हैं, जिनमें 22 तत्व अधातु हैं, जिनमें से 11 धातुएं गैसीय रूप में है। 11 अधातु में 11 जो अधातु है ना, जिसे तो कुल तो अधातु 22 है बुक के अनुसार। फिर अभी भी बोल रहे हैं बुक के अनुसार, अभी तक 22 तत्व अधातु है, जिसमें से 11 अधातुएं गैसीय रूप में है, और जबकि 10 अधातुएं ठोस रूप में है। जिसे गैस और ठोस दोनों मिला के ना अधातु कहेंगे। तो 11 अधातुएं गैस रूप में है और 10 अधातुएं ठोस रूप में है, जबकि एक अधातु ब्रोमीन, एक अधातु ब्रोमीन, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक अधातु ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक धातु ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब जिस तरह से हमने धातु के भौतिक गुण देखे, अब यहाँ पे हमको किसके भौतिक गुण देखने हैं? अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण हमको देखना है, जिसमें पहला है भौतिक अवस्था। तो इसमें पहला देखिए, अधातुएं सामान्यतः तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मतलब अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। धातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में नहीं पाया जाता है। या तो धातु ठोस हो सकता है, अपवाद के रूप में एगो जो पारा था वो द्रव, बाकी और कुछ नहीं, ठीक। लेकिन इसमें अधातु में है कि अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, क्रोमियम Cr, सल्फर S, फास्फोरस P, संकेत है आयोडीन, ये सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? ठोस अवस्था में। कहेगा कि निम्न में से कौन ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। आगे है कि ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में, ये सभी ठोस अवस्था में, यहाँ से ये सभी ठोस में, ये सभी द्रव में, और यहाँ से है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सभी कैसी अवस्था में? गैस अवस्था में। ये सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक ना। यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। पहला यहाँ पे था ठोस अवस्था में ये सब, द्रव अवस्था में ब्रोमीन, और गैस अवस्था में ये सब। तो आपको पूछेगा इसमें से सिर्फ यही वाला ब्रोमीन वाला कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसको देख लीजिएगा। आगे है भंगुरता। भंगुरता क्या कहेंगे? भंगुरता किसे? उसको देखिए, अधातुएं प्राय भंगुर होती हैं, अर्थात इन्हें पीट कर चादर या तार नहीं बनाया जा सकता है। मतलब अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता कहने का मतलब कि अगर इसको पीटेंगे तो टूट जाएगा, मतलब इसका चादर नहीं बन सकता है। तो ये सभी को क्या कहेंगे? भंगुरता का गुण पाया जाता है, तो उन सबको अधातु में ये सब गुण पाया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि अधातुओं में आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये भी बात है, धातु में ही पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। जो धातु में होता है इसके ठीक उल्टा अधातु में होगा। तो आप जिनको धातु याद आ गया, अधातु कुछ नहीं है उनके लिए। जिनको धातु याद हो गया, अधातु कुछ नहीं। भंगुरता में है कि उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात उन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है, तार या चादर उनसे नहीं बना सकते हैं। और आगे कह रहा है कि अधातुओं में आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का भी गुण नहीं पाया जा सकता है। मतलब इन्हें खींचकर लंबी तार या चादर नहीं बनाया जा सकता है। आगे है चमक। अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। धातु में सेम था कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ पे नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, ठीक। अपवाद के रूप में ग्रेफाइट एवं आयोडीन, हमने ऊपर भी आपको बताया था, ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीली होती है, लेकिन वो अधातु है। तो यहाँ पे भी सेम आ गया कि अपवाद के रूप में ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीली होती है। मतलब ये चमकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इनमें चमक नहीं होता है। तो कुछ कुछ अपवाद होते हैं, इसमें ये चमकता है, लेकिन ये अधातु है, ठीक। इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कहेगा कि निम्न में कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। अगर दोनों आ जाए तो आप आयोडीन मार दीजिएगा, जो पहले रहे उसको टिक कर दीजिएगा। आगे है उष्मा एवं विद्युत चालक, यानी कि अधातुएं प्राय विद्युत के कुचालक होती हैं, विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होती है। कोई भी अधातु देखिएगा तो लगभग विद्युत और उष्मा के कुचालक ही होगा। मतलब वो गर्म नहीं होता है और उसमें करंट नहीं पास होता है। आगे है अपवाद में ग्रेफाइट। देखिए धातु में हम ये सब चीज आपको करा दिए हैं, धातु में बस यहाँ पर रिकॉल करते चलिए कि अपवाद में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आगे है पांचवा, द्रव्यणांक एवं क्वथनांक। द्रव्यणांक एवं
क्वथनांक, मतलब द्रव्यणांक और क्वथनांक को देखना है कि क्या कह रहा है। तो अधातुओं के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। धातु में क्या था? तो धातुओं के उच्च होते हैं। ध्यान से देखिएगा, पीछे वीडियो पीछे करके देखिएगा, उसमें हमने बताया कि धातुओं के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे धातुओं के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट का द्रव्यणांक उच्च होता है, मतलब ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसका द्रव्यणांक उच्च होता है। ठीक, आगे है कठोरता। कठोरता में देख लीजिए क्या है कि अधातुएं प्रायः मुलायम होती हैं। कठोरता का मतलब गुण इनमें नहीं पाया जाता है। अधातुएं प्रायः मुलायम होती है तथा कुछ अधातुएं काफी कठोर होती हैं। कुछ अधातुएं भी काफी कठोर होती है, जैसे सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होती है, जबकि कार्बन का एक अपरूप हीरा, कार्बन का एक अपरूप हीरा, हीरा एक अधातु है, हीरा धातु नहीं है। इसको ध्यान से, हीरा हीरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होती है, जबकि कार्बन का एक अपरूप हीरा कठोर होता है। कार्बन का अपरूप हीरा क्या होता है? कठोर होता है। तो कहेगा धरती पर सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा ही है। धरती पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है घनत्व। अधातुओं के घनत्व प्राय निम्न होते हैं। धातु के घनत्व उच्च होते हैं, अधातु के घनत्व निम्न होते हैं। अंतर धातु और अधातु में अंतर भी यही है, तो इसको आप लोग अंतर भी आगे हम दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे घनत्व देखिए, घनत्व में क्या कर रहा है कि अधातुओं के घनत्व प्राय निम्न होते हैं। निम्न यानी कि कम होते हैं। आगे चलिए, ध्वनि का गुण इनमें। तो धातुओं को पीटने पर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातु में सेम ये चीज हुआ था कि धातु को पीटेंगे तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि होगी, और धातु को पीटने पर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है, बल्कि यह टूट कर चूर चूर हो जाते हैं। मतलब भंगुरता का गुण पाया जाता है। और धातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है, मतलब इन्हें पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आगे, अब ये धातु और अधातु खत्म हो गया। आगे यहाँ से दिया है कि धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखे। तो अंतर यहाँ पे है, हम आपको इसको कॉल करा देंगे अगले वीडियो में। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कुछ हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।